Hello students, let us start chapter 4 and today we are going to cover the topic accounting treatment of goodwill. So let us start. देखिए इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि वेदर गुडविल एग्जिस्ट और अपीयर इन द बुक्स और गुडविल डज नॉट अपीयर और डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स का क्या मीनिंग है। गुडविल एग्जिस्ट का मतलब है कि गुडविल जो है बैलेंस शीट में ये इस तरह से गुडविल एक एसेट की तरह से लिखी हुई है, ठीक है। और गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कोई भी गुडविल एसेट नहीं लिखा हुआ। पहले तो ये इसका मीनिंग समझ लीजिए। तो ये गुडविल एग्जिस्ट का मतलब है कि हमने ये परचेज गुडविल है, ये हमने परचेज की होगी, इसके लिए पेमेंट की होगी, हमने इसको यहाँ पर अगर ये परचेज की है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 50,000 का। अब देखते हैं कि फर्स्ट केस है आपका गुडविल एग्जिस्ट और अपीयर्स इन द बुक्स। तो अगर गुडविल ये आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है, जितनी भी गुडविल लिखी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट, if capitals are fluctuating then we will use the word capital, or if the capitals are fixed then we will use the word current account. Okay, so all partners capital account debit to goodwill account. goodwill जो है जितनी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 50,000 है तो 50,000 और ओल्ड रेशियो में, ठीक है। दूसरा है केस सेकंड, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड और रिटेन्ड इन द बुक्स। कई बार पार्टनर्स कहते हैं कि हम इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे बल्कि हम इसको अपनी बुक्स में एज इट इज ही शो करेंगे। तो इन दैट केस आपको क्या एंट्री करनी है? तो उसके लिए आपको फिर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर फॉर्मूला अप्लाई करके, और जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यूज करना है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट यूज करना है। तो जो शेयर ऑफ गेन होगा इनटू नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज का मतलब क्या है कि सपोज गुडविल की वैल्यू जो है, जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो 1,20,000 है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। तो 1,20,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 70,000 जो नेट इंक्रीज आएगा, दिस नेट इंक्रीज इनटू शेयर ऑफ गेन और शेयर ऑफ सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन करना है। इज इट ओके? नाउ इफ नथिंग इज मेंशन्ड, देखिए नोट है, इफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो आपको ये सेकेंड वाला केस अप्लाई नहीं करना है बल्कि फर्स्ट ही करना है। इट इज रिटन ऑफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये फर्स्ट एंट्री करनी है आपने। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। तो गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि बैलेंस शीट में ये हमारी कोई गुडविल लिखी हुई नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो फर्स्ट केस बनता है इसका व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस केस ऑल्सो आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला लगाकर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो गेनिंग पार्टनर जो होगा उसको डेबिट करना है, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर शेयर ऑफ गेन इनटू नेट इंक्रीज नहीं है जैसे हमने पहले ये नेट इंक्रीज किया था, नो। यहाँ पर क्या है, क्योंकि बुक्स में तो गुडविल है ही नहीं, इसलिए जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये 1,20,000, ये प्रेजेंट वैल्यू को आपने शेयर ऑफ गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद केस 2 है व्हेन पार्टनर्स डिसाइड, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि गुडविल अकाउंट को हम एक बार रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। रेज करेंगे तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के हम वी आर नॉट मेकिंग एनी पेमेंट टू आउटसाइडर, तो इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे गुडविल की और ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब इसके बाद
अब जब हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, लेकिन बिकॉज इट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड वी हैव नॉट पेड एनी अमाउंट फॉर गुडविल, ये परचेज गुडविल नहीं है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो अब इसको हमने क्या करना है, हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सेम अमाउंट को हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन यहाँ पर रेशो हो जाएगी न्यू रेशो, पहले ओल्ड रेशो थी और अब न्यू रेशो। क्लियर? अब उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ABC shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass necessary entries when goodwill is adjusted through partners capital account. या तो पहला केस क्या है कि गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सेकंड केस है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर, अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यही यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं गया कि क्वेश्चन में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट करती होती तो अगर एग्जिस्ट कर रही है गुडविल तो यहाँ पर लिखा होता है गुडविल एग्जिस्ट और अपीयर्स इन द बुक्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसमें अब केस मानेंगे कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला केस वो कह रहा है कि पहले केस में व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड केस की हमने ये दोनों केसेस की एंट्रीज देनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहले हम शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन एज वी ऑल नो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ABC तीनों को निकालेंगे। ओल्ड शेयर हो गया 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू शेयर इक्वली है तो 1/3, 1/3, 1/3, 1:1:1 हो गया। कैलकुलेट किया, A इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, B इज न्यूट्रल पार्टनर, C इज गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसके बाद एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, मतलब C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, सो these capitals are fluctuating, so we will use the capital account, C is capital account debit to A is capital account, और 18,000 का देखिए 18,000 का 1/6 हो गया 3,000। केस सेकंड में वो कहता है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 प्रेजेंट वैल्यू से, पहले ओल्ड रेशो से आप इसको रेज करेंगे 3:2:1 के रेशो में, 9,000, 6,000, 3,000। उसके बाद यहाँ पर आपने इसी गुडविल को राइट ऑफ कर देना है न्यू रेशो में, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill। 18,000 को ही पहले हमने रेज किया, यहाँ पर ये रेज किया ओल्ड रेशो में, और अब यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया। दोनों केसेस से अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम ही आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो अगर गुडविल रेज और राइट ऑफ करना है तो आपको ये दो एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. This is the old ratio. On 1st April 2018, they decided to share profits and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of the average profit of preceding 5 years. 5 years के profits given है और आपको 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। टोटल करके डिवाइड बाय 5/2 कर देंगे और पास जर्नल एंट्री, एंट्री मीन सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री मतलब गुड। और देखिए एक और पॉइंट है कि यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कि गुडविल एग्जिस्ट और अपीयर इन द बुक्स। बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं लिखी हुई, एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो हमको ये देखिए गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस लगेगा, और इसमें भी हमको सिंगल एंट्री एक, क्योंकि अगर ये वाला केस लगाते हैं तो यहाँ पे दो एंट्रीज हो जाएंगी। तो सिंगल एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये आपको एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Decided to share future profits and losses equally. तो ये ओल्ड रेशो हो गई 5:3:2 एंड इक्वल मीन्स 1:1:1।
ये न्यू रेशियो। ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर्ड, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि गुडविल अपीयर्ड, ये देखिए गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स का मतलब क्या है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स का मतलब ये वाला केस लगेगा, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। तो कितना है गुडविल, बैलेंस शीट में कितनी लिखी हुई है 12,000, बट इट वॉज रीवैल्यूड एट 30,000। 30,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पास journal entries means more than one, assuming that goodwill will not appear in the books of account। वो कहते हैं कि गुडविल विल नॉट अपीयर, गुडविल अपीयर नहीं करेगी, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 12,000 की वैल्यू। अब इसको पहले राइट ऑफ करना है 12,000, ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ये है, जर्नल पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को। तो देखिए इसका सोल्यूशन, पहले शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स वाई जेड। ओल्ड शेयर इज 5/10, 3/10, 2/10 एंड न्यू शेयर इज इक्वल है क्योंकि 1/3, 1/3, 1/3। ये हमने कैलकुलेट किया, तो x इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, y इज द गेनिंग पार्टनर एंड z इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर। तो अब सबसे पहले हम 12,000 जो ओल्ड वैल्यू है इसको राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। देखिए किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, 5:3:2। तो 5/10 12,000 का 5/10 हो गया, देखिए 6,000। 3/10 होगा 3,600 और 2/10 2,400। उसके बाद एंट्री करेंगे गेनिंग, रेज वाली एंट्री नहीं करेंगे, गुडविल रेज नहीं करेंगे क्योंकि उसने पहले कह दिया कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। अभी प्रेजेंट वैल्यू है 30,000 की, 30,000 का देखिए सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है, शेयर ऑफ सेक्रीफाइस 5/30, तो ये हो गया 5,000। और इसको गेनिंग रेशियो में 1:4 की रेशियो में यहाँ पर y को डेबिट करेंगे 1,000 से और z को 4,000 से। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप होमवर्क में करेंगे। उसके बाद 10 देख लेते हैं। जय एंड राज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो 3:2 ओल्ड रेशियो है, इक्वल 1:1 न्यू रेशियो है। गुडविल अपीयर्ड, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 25,000। अब करना क्या है, इसको राइट ऑफ करना है, क्या करना है, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इट वॉज वैल्यूड at 1 lakh. 1 lakh is the present value. They decided to carry goodwill in the books of the firm. इसका मतलब क्या हुआ कि वो बुक्स में, देखिए अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें तो वो कहा था उन्होंने कि दे विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो गुडविल जो है ये बुक्स में शो करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करके ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जय इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राज इज द गेनिंग पार्टनर। अब इन दोनों का डिफरेंस ये देखिए, मैंने आपको ये जो बताया था, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड और रिटेन्ड इन द बुक्स, ये वाला केस लगेगा यहाँ पर। नेट इंक्रीज कितना है, नेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये देखिए नेट इंक्रीज कितना है, पहले उसका था गुडविल 25,000 और अब प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, तो 75,000 का नेट इंक्रीज है। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैस कैपिटल अकाउंट। 75,000 इज द इंक्रीज इनटू शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन 1/10। 1/10 इज द शेयर ऑफ गेन और यही अमाउंट 7,500 यही जय के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और आप मुझसे पूछ सकते हैं।